हेलो बच्चों, ये हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड वीडियो मैकेनिक्स के बारे में मैंने आपसे बात किया है कि मैकेनिक्स को मैं बड़ा सिंपल तरीके से छोटे छोटे वीडियो में 15-20 मिनट के वीडियो में इस टाइप से मैं आपको दूंगा और आने वाले टाइम में आपको वेक्टर प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बातें मैं करूंगा। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है, मोशन, रेस्ट, टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ स्पीड का बात किए थे। इस वीडियो में मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी और वीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ से रिलेटेड बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्पीड होता क्या है, व्हाट इज स्पीड, हिंदी में चाल बोलते हैं। क्या चाल क्या होता है, स्पीड क्या है? अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो पर यूनिट टाइम जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्रति यूनिट टाइम जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, या प्रति सेकंड मैंने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्रति मिनट मैंने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्रति आवर मैंने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, प्रति यूनिट टाइम मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी भी यही चीज होती है, पर यूनिट टाइम मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया, पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस किया और पर यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट किया। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसको हम लोग जानते हैं कि जितना चले ये डिस्टेंस है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग चलते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड हमारा होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय, पर यूनिट, प्रति सेकंड, प्रति मिनट जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल है तो मीटर में, बाई सेकंड में, टाइम सेकंड में तो मीटर पर सेकंड, या तो किलोमीटर पर आवर ही बात करते हैं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। डायमेंशन, डिस्टेंस का L, टाइम का T, L/T मतलब LT-1। कुछ व्यक्ति माइल पर आवर में भी इसका यूनिट हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं स्पीड कितने टाइप के होते हैं। पहला, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल किए और टाइम लिए, लेकिन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया, जैसे 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो अगर बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वंस अगेन, अगर बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो if a body travel equal distance in equal interval of time, howsoever the small time may be, चाहे टाइम इंटरवल हमारा कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एक पे लिया टाइम, एक पे दिखाया डिस्टेंस, जिस रेट से मेरा टाइम बढ़ रहा है उसी रेट से मेरी डिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो ये जो ग्राफ आप देखते हैं दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल दूरी तय करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस करें, या इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम लें, एक इक्वल तो दूसरा अनइक्वल, टाइम इक्वल तो डिस्टेंस अनइक्वल, या डिस्टेंस इक्वल तो अनइक्वल टाइम अगर लें, तो इस टाइप के स्पीड को बोलेंगे वेरिएबल या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, मतलब टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, या डिस्टेंस इक्वल हो तो अनइक्वल टाइम अगर ले, तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल या तो नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ये ग्राफ अगर हम देखते हैं तो शुरू में टाइम ज़्यादा लिया, बाद में कम टाइम ले रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो गाड़ी हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग रोड पर भी गाड़ी चलाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म चलाते हैं, कभी हमारी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें मार्केट भी फेस करना है, जर्किंग भी फेस करना है, तो हमारा स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा। कभी सन्नाटा रोड है तो हम लोग बहुत तेज चले, तो हम लोग गाड़ी रोड पर जब भी चलाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर मतलब समान स्पीड है। और नॉन यूनिफॉर्म से चलेंगे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं होती, मतलब स्पीड निकलता नहीं है। तो इस केस में हमको निकालना होता है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग सिचुएशन होते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग सिचुएशन देते हैं। बट मैं तो कहता हूँ एक फॉर्मूला सारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को बना सकता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन हमको पकड़ना है। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन के डाटा से वो स्पीड देगा, इससे टाइम निकाल लेते हैं। अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन निकाल लिए तो डेल एक्स बाई डेल टी से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो हमारी स्पीड तो अलग अलग टाइम अलग अलग होगी, तो किसी भी पल, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड को कही जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मैं 1 घंटे का जर्नी किया, 60 मिनट का जर्नी किया,
3600 सेकंड का जर्नी किया तो किसी पार्टिकुलर सेकंड पे हमारी स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इफ ए बॉडी ट्रेवल विथ वेरिएबल स्पीड देन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो हमारा एवरेज था डेल एक्स बाई डेल टी, इसी में डेल्टा टी को अगर हम जीरो टेंस कर ले तो लिखाएगा डी एक्स बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन का चक्कर पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके बनाना होगा, हो सके एक आध क्वेश्चन में आपको बना के दिखाऊं इसमें। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करके टाइम के साथ करें तो ये तो स्पीड है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हम करते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। The displacement covered by particles per unit time is called velocity. Velocity is equal to displacement covered by time taken. 1 सेकंड मीटर बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, डायमेंशन LT-1 ही होगा। ये भी 4 टाइप की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। जैसे टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वल चला, जिस रेट से हमारा टाइम बढ़ा उस रेट से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ, तो यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करें या इक्वल डिस्प्लेसमेंट में अनइक्वल टाइम लें तो वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ ऐसा कुछ, पहले टाइम ज़्यादा, बाद में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है, पहले कम टाइम, ज़्यादा टाइम ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, लेकिन बाद में कम टाइम ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है। तो इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं, और नॉन यूनिफॉर्म से चलते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी निकलेगा नहीं। इस केस में आपको निकालना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए भी वही केस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, डेल एक्स बाय डेल टी। वंस अगेन, अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी से गाड़ी चलाते हैं तो किसी पल की वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, किसी क्षण की वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, डेल एक्स बाई डेल टी, यहाँ भी डेल्टा टी को जीरो टेंस करेंगे तो डिफरेंशिएशन का चक्कर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास अंतर तो नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, बट इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी डायमेंशन LT-1, इसका भी डायमेंशन LT-1। तो जब दोनों इतने समान है तो दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? तो दोनों में कुछ डिफरेंस पे बात हम लोग करें। देखिए, स्पीड को हैंडल करने के लिए हमको डिस्टेंस पकड़ना होगा, स्पीड को हैंडल करने के लिए हमको डिस्टेंस पकड़ना होगा, जबकि वेलोसिटी को हैंडल करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट पकड़ना होगा। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये कभी नहीं जीरो होगा, कौन? स्पीड। ये जीरो हो सकता है। ये कभी नहीं नेगेटिव होगा, कौन? स्पीड। वेलोसिटी हो सकती है। ये स्पीड जो है हमेशा वेलोसिटी से इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, स्पीड हमेशा इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, और वेलोसिटी हमेशा लेस होगा या इक्वल होगा। तो दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड वेलोसिटी के बाद एक छोटा सा बात हम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो उसके लिए डी टी ग्राफ। तो एक ग्राफ देखते हैं। चले, इस पे लिया है मैंने टाइम और इस पे लिया है डिस्प्लेसमेंट। टाइम, ये टाइम है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। और चूंकि पार्टिकल्स हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक ग्राफ मैंने दिखाया यूनिफॉर्म मोशन के लिए सीधा, ठीक है। इस ग्राफ पे मैंने कोई 2 पॉइंट लिया है, बी और सी। 2 पॉइंट है बी और सी। वंस अगेन, लेट 2 पॉइंट बी एंड सी ऑन डी टी ग्राफ। डी टी ग्राफ पे 2 पॉइंट लिया है, बी और सी। बी पर टाइम है t1 और डिस्प्लेसमेंट है x1, और सी पे टाइम है t2 और डिस्प्लेसमेंट है x2। तो x1 इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1 और x2 इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल t2-1। अगर ग्राफ को हम लोग गौर से देखें तो यहां से यहां तक है x1 और यहां से यहां तक है x2, तो ये क्या बचा? ये बचा हमारा x2 माइनस x1, और ये हमारा बचा t2 माइनस t1। तो
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 के इंटरवल में मैंने क्या डिस्प्लेसमेंट किया, x2 माइनस x1। तो जैसा कि वेलोसिटी में हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है x2 माइनस x1 और चेंज इन टाइम क्या है t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इस ग्राफ में जाकर देखते हैं तो x2 माइनस x1 हमारा CD है, CD बाई दिस इज BD, t2 माइनस t1 है BD। और अगर इसको थीटा मान लें तो CD बाई BD माने परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बन जाता है हमारा tan थीटा। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, tan थीटा के बराबर। वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ dt ग्राफ। अब यहाँ पर एक बात आपको सुनना होगा कि अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो dt ग्राफ का स्लोप होगा, जो dt ग्राफ का स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो dt ग्राफ का स्लोप होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और स्लोप जितना खड़ा रहे, जैसे स्लोप थोड़ा कम है, स्लोप बढ़ गई, स्लोप और बढ़ गई, तो जितना खड़ा स्लोप होगा, जितना खड़ा होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एक ग्राफ देखते हैं यहाँ, dt ग्राफ पे कोई दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, एक A और एक B। तो दोनों में ज़्यादा फास्ट कौन है, स्लो कौन है? जो ज़्यादा खड़ा है, B ज़्यादा खड़ा है तो वो ज़्यादा फास्ट है, ये स्लो है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा फेवर कर रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर रहा है, तो ये ज़्यादा फास्ट है, ये हमारा स्लो है। तो dt ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी के बराबर होगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ dt ग्राफ। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ dt ग्राफ। ये वही बात है हमारा है। नेक्स्ट एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इस बार हम लोग देते हैं वेलोसिटी टाइम। अभी आप देखे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम dt, अब दिखाता हूँ vt। अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका vt का ग्राफ कैसा होगा। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रही है। तो इस एक्सिस पे लिया मैंने टाइम और इस एक्सिस पे लिया वेलोसिटी, और मोशन है यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अगर ये पूरा लाइन हमारा वेलोसिटी के लिए है तो इस वेलोसिटी लाइन पे दो पॉइंट हम ले लेते हैं, C और D, C और D। तो वेलोसिटी भी है, भी है, भी है, भी है, सब जगह तो वेलोसिटी भी ही है, लेकिन C का टाइम लिया t1 और D का टाइम लिया t2, लेकिन वेलोसिटी सब जगह भी है। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के समय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेज। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंजेस। लेट 2 पॉइंट C and D ऑन vt ग्राफ, CD vt ग्राफ पे लिया, v बी द वेलोसिटी एट C and D। v पे भी C पे वेलोसिटी भी है और D पे भी वेलोसिटी भी है, लेकिन C का टाइम है t1 और D का टाइम है t2। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं, इसको C बोला, इसको D बोला, इसको E बोलते हैं, इसको F बोलते हैं। तो EF क्या है, EF हो गया t2 माइनस t1, क्योंकि ये है t1 ये है t2, तो ये बचा क्या, ये बचा हमारा t2 माइनस t1। तो EF है t2 माइनस t1 और CF है v, CF है हमारा v। तो CF इंटू EF अगर हम करते हैं, CF इंटू EF हम करते हैं तो CF क्या मिला v और EF क्या मिला v2 माइनस v1। लेकिन CF इंटू EF ये हमारा हो गया एरिया ऑफ vt ग्राफ। ये जो vt ग्राफ का एरिया है ये निकल गया। तो एरिया ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। वन सेकेंड, एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ जो हमारा एरिया हो गया कितना है, v इंटू t2 माइनस t1, v इंटू t2 माइनस t1। और वेलोसिटी के लिए पहले से हम जानते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अगर v की जगह पे डालते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 तो t2 माइनस t1 t2 माइनस दोनों तो हमारे कट गए। तो एरिया अंडर vt ग्राफ इसके बराबर हो गया x2 माइनस x1, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो रिजल्ट क्या बना दोनों ग्राफ से, अब दोनों ग्राफ का जो रिजल्ट बना एक बार आप सुनिए कि अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो dt ग्राफ का स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, और अगर कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो vt ग्राफ का जो एरिया होगा, ध्यान से vt ग्राफ का जो एरिया होगा, ध्यान से vt ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बराबर होगा। तो dt ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी के बराबर है और dt ग्राफ में dt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड वेलोसिटी में क्या आंसर है। अब कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। एक पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ है 0, यहाँ है 5, यहाँ है 10, यहाँ है -5, यहाँ है -10, और ये ग्राफ ऊपर उठा है, फिर यहाँ से 4 पे आया है, फिर यहाँ -10 तक ही गया है, फिर उठा है, यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, और 10 सेकंड में हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट। 10 सेकंड में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो हमको पता है कि ये ग्राफ है VT ग्राफ, मीटर पर सेकंड इधर टाइम है, तो मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। हमसे 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, और इसका एरिया निकाल लेते हैं, तीनों का एरिया जोड़ देते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये एक ट्रायंगल दिख रही है, और ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 0 to 4 मतलब 4, और हाइट कितना है, देखिए हाइट 10 तक गया हुआ है, हाइट हो गया हमारे 10, काटा 2 से 10 दूनी 20, 20 मीटर का एरिया ये दिया, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये दिया। इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस 4 6 मतलब 2 इंटू हाइट वहाँ भी 10 है, कटा 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये दिया। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस कितना है 6 से 10 मतलब 4, और हाइट हमारी है 5 तक, तो हाइट हो गई 5, इसको काटा 5 दूनी 10 मीटर, तो 10 मीटर इसका, 10 मीटर इसका, और 20 मीटर इसका, 20 10 30 और टोटल 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो DT ग्राफ से अगर पार्टिकुलर जगह का एरिया निकाल के अगर हम जोड़ दें तो हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो VT ग्राफ का एरिया, VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। अब एक आध सवाल आपको हम दिखाते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन का, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का सवाल हमारी कैसे होती है। जैसे अगर कोई पार्टिकल्स का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x = 2t² + 3t³, अगर कोई इक्वेशन है जिसमें x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, टाइम हमारा सेकंड में है, तो हमसे पूछता है एवरेज स्पीड बताइए टाइम इंटरवल 0 से टाइम इंटरवल 2 सेकंड के बीच में, और इंस्टेंटेनियस बताइए 2 सेकंड पे। ऐसा सवाल आपके क्वेश्चन में बहुत सारे होते हैं। एक इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का जहाँ x = 2t² + 3t³ है, ऐसा कुछ भी इक्वेशन हमारा होगा, और एवरेज वेलोसिटी बताना है, बिटवीन टाइम इंटरवल 0 सेकंड टू 2 सेकंड। तो टाइम को 0 मान के हम x निकाल लेते हैं, जिसको x1 बोलेंगे। तो टाइम को अगर हम 0 पुट करेंगे 0 0 तो x भी 0 हो जाएगी, और टाइम को 2 पुट करके हम निकाल लेते हैं फिर से x2। तो टाइम को 2 पुट करते हैं, तो 2 दूनी हो गया 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 का क्यूब हो गया 8, 8 तिया 24, 24 8 हमारा हो गया 32। अगर कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं तो टाइम को कितना बैठा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 ही हो गई, प्लस 2 का क्यूब हमारा हो गया 8, 8 तिया 24, 24 8 हमारी हो गई 32। तो 32 मीटर x2 है, x1 0 है, t2 0 है, और t1 0 है, t2 हमारा 2 सेकंड हो गए। अब एवरेज वेलोसिटी = x2 - x1 / t2 - t1। तो x2 कितना है 32 माइनस x1 कितना है 0 बाई t2 कितना है 2 और t1 कितना है 0, कटा 32/2 मतलब 16 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ऐसे निकालते हैं। बट इंस्टेंटेनियस पूछा 2 सेकंड में, तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी = dx/dt। तो d/dt x को उठा के लाना होगा जो हमारे पास है 2t² + 3t³। यहाँ पे आपको करना होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना होगा। अगर इसको डिफरेंस करते हैं तो 2 दूनी 4 40 हो गई, प्लस 3 तिया 9 t² हो गई। इसके पहले आपको डिफरेंशिएशन का क्लास करना होगा। डिफरेंशिएशन का एक मेरा वीडियो होगा, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, उसको आप देख सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कब निकाला? जब टाइम 2 सेकंड था। तो आप टाइम को 2 सेकंड पुट कीजिए, तो 4 दूनी 8 हमारी हो गई, प्लस 2 पुट किए तो ये हो गया 4 9 चौक 36। ये कितना हो गया 44 मीटर पर सेकंड। तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर डिफरेंशिएट करके जो टाइम बोला 2 सेकंड उसको हमको डालना होगा। तो ये पूरा वीडियो आपके सामने आया। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है,
और dt ग्राफ का जो स्लोप है ये वेलोसिटी के बराबर है, और dt और vt ग्राफ का जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। फिर एक बात मेरा आप सुन लीजिए मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकते हैं, कोई वीडियो आपको नहीं सिखा सकता है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं सिखा सकता है, जब तक कि मैकेनिक्स में आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाना चालू नहीं करते हैं। पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाइए, डे बाय डे आप लेवल बढ़ाते रहिए, और अगर आपके टीचर 2 सवाल बनाते हैं तो आपको 5 बनाना होगा, अगर वो 5 बनाते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। मैकेनिक्स सीखने का एक यही मंत्र है। तो मैकेनिक्स को मैं कंसेप्ट दूंगा, बट आपको पीछे से न्यूमेरिकल्स बनाना होगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, साइड बुक से कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाना होगा, लेवल बढ़ाना होगा। इसी आधार पे आप मैकेनिक्स को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू। आप एक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक नोट्स आप बना सकते हैं। थैंक यू।